जापान और चीन की जो है वो आमने सामने आ गए हैं। दोनों मुल्क और चीन ने मना कर दिया है तमाम शहरियों को कि वो जापान का सफ़र अख्तियार ना करें, और वाइस वर्सा जापान ने मना कर दिया है कि वो चीन का सफ़र ना करें। अपने शहरियों को कहा गया है। शुमाली और जनूबी कोरिया जो है वो भी जंग के दहाने पर हैं। दोनों तरफ से धमकियाँ लगाई जा रही हैं। एक तरफ से मिसाइल टेस्ट किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ एटमी आबदोज बनाने का अमेरिका ने इजाज़त दे दी है। चीन है वो शुमाली कोरिया की हमायत करता है, जापान जनूबी कोरिया के और अमेरिका के साथ है। चीन उसके कवानीन में जो है मुदाखलत नहीं करेगा, और जापान की इसी ख्वाहिश पर वन कंट्री टू सिस्टम्स का निज़ाम जो है वो नाफिज कर दिया गया। चीन ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और उनका कहना है कि जापान अपनी हद के अंदर है। इस पर दोनों तरफ से गर्मा गर्म बयानात जो हैं जारी हैं, और अब दोनों तरफ से सफारती सतह पर शहरियों से कह दिया गया है कि वो सफ़र ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कलम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई है, और वो भी ईस्ट एशिया में, यानी जापान और चीन की जो है वो आमने सामने आ गए हैं। दोनों मुल्क और चीन ने मना कर दिया है तमाम शहरियों को कि वो जापान का सफ़र अख्तियार ना करें, और वाइस वर्सा जापान ने मना कर दिया है कि वो चीन का सफ़र ना करें। अपने शहरियों को कहा गया है कि वो चीन का सफ़र ना करें। क्या सूरत हाल है, एक जंग जैसी सूरत हाल बनती चली जा रही है। मैंने चंद दिन पहले भी इस पर बात की थी, जब मैंने ये बात की थी कि शुमाली और जनूबी कोरिया जो है वो भी जंग के दहाने पर हैं। दोनों तरफ से धमकियाँ लगाई जा रही हैं। एक तरफ से मिसाइल टेस्ट किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ एटमी आबदोज बनाने का अमेरिका ने इजाज़त दे दी है जनूबी कोरिया को, और जिससे सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो गई। फिर शुमाली कोरिया ने एक मिसाइल टेस्ट करता है जो कि जापान के नज़दीक गिरता है, जापान के उस जोन के करीब जो कि उसका सनती जोन है समंदर के किनारे पर, वहाँ उसके करीब गिरता है, जिससे मज़ीद मामला जो हैं वो हरारत पजीर यानी मज़ीद गर्म होते चले जा रहे हैं। इसी तरह से जो चीन है वो शुमाली कोरिया की हमायत करता है, जापान जनूबी कोरिया के और अमेरिका के साथ है। तो ये एक बड़ा तनाज़ा बनता चला जा रहा है। अब तनाज़ा क्यों हुआ है, इस पर भी बात करते हैं, और इसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि ये जो पैसिफिक रिम है, जो कि बैरुल के इन ममालिक को कहा जाता है, जो एक ही समंदर के मुख्तलिफ किनारों पर बसते हैं, जिनमें चीन, जापान, शुमाली जनूबी कोरिया शामिल हैं, ये क्या नई आलमी जंग का पेश खेमा साबित होंगे या उसके लिए ये आगाज़ फराहम करेंगे। तो इस वक्त सूरत हाल इंतहाई संगीन होती चली जा रही है। जिस तरह मैंने बताया कि जापान ने वन कंट्री टू सिस्टम्स जो कि हांगकांग पर लागू है, 1997 में जो बरतानिया के साथ माहिदा हुआ था, जिसके बाद बरतानवी राज का ख़ात्मा हुआ हांगकांग में, और चीन से कहा गया कि वो अगले 50 साल तक चीन का हिस्सा तो रहेगा लेकिन वहाँ पर अपना सिस्टम होगा। तो इसलिए इस सिस्टम को नाम दिया गया वन कंट्री टू सिस्टम। ये बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम किया चीन ने भी और बाकी ममालिक ने भी, और उसके बाद हांगकांग से बरतानवी राज का ख़ात्मा हो गया। 1997 की बात बता रहा हूँ, यानी 1997, और ये मामला चलना है 2047 तक। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना मामला है, और 50 साल जो दौर है उसके बाद मुकम्मल तौर पर चीन जो है वहाँ पर वन कंट्री वन सिस्टम पर जा सकता है। अब चीन ने वहाँ पर दहशतगर्दी और लाकानूनियत के नाम पर एक बिल लाया है, जिसके तहत वहाँ पर एक नया कानून लागू किया जाएगा, जिस पर जापान ने रेजिस्टेंस दिखाई। जापान ने क्यों रेजिस्टेंस दिखाई? क्योंकि दौरे बरतानिया में जब बरतानवी राज था तो जापानी इंडस्ट्री हांगकांग मुंतकिल हो रही थी, और हांगकांग को मरकज़ी हैसियत हासिल हो गई थी। वो जापान की एक मुआशी नौआबादियाती का एक जजीरा समझा जाता था, जहाँ पर जापानी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते थे। 1997 में जब यह मामला ख़त्म हो रहा था तो जापान ही ने इसकी गारंटी ली थी कि अगले 50 साल तक के लिए इसको खुद मुख्तारी तो दी जाए, चीन को दे दिया जाए, लेकिन हांगकांग का अपना कानून यहाँ पर लागू रहेगा। चीन उसके कवानीन में जो है मुदाखलत नहीं करेगा, और जापान की इसी ख्वाहिश पर वन कंट्री टू सिस्टम्स का निज़ाम जो है वो नाफिज कर दिया गया। अब जब चीन ने दहशतगर्दी और लाकानूनियत के नाम पर वहाँ पर एक कानून लागू करने की कोशिश की, जिस पर जापान ने सख्त रद्द-ए-अमल दिखाया। जापान को अमेरिका की और जनूबी कोरिया की सपोर्ट हासिल है, और उसने इस पर एहतजाज किया, और उसने कहा कि चीन बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, और इस पर जो है चीन ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है, और उनका कहना है कि जापान अपनी हद के अंदर है।
हांगकांग उनका हिस्सा है, तस्लीम शुदा हिस्सा है, और अगर वहाँ से दहशतगर्दी या लाकानूनीयत होती है तो हमारे पूरा हक है कि वहाँ पर कोई ऐसा कानून बनाए जिससे दहशतगर्दी का खात्मा हो। इस पर दोनों तरफ से गर्मा गर्म बयान जो हैं जारी हैं, और अब दोनों तरफ से सफारती सतह पर शहरियों से कह दिया गया है कि वो सफ़र ना करें। इसका मतलब ये है कि इस पैसिफिक रिम के अंदर मामला गर्म है। एक शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया आमने सामने है, और अब जापान और चीन भी आमने सामने है। और जापान और चीन तो सदियों से आमने सामने हैं। बहुत सारी जंगें जो हैं इनसे मंसूब हैं। दूसरी जंग अजीम में भी जापान क्योंकि हिटलर के साथ था, इस दौरान भी जब वो हिटलर से लड़ रहा था तो एक तरफ चीन से भी उसकी लड़ाई जारी थी। तो जापानी और चीनियों के मबैन जो है ये जंग हमेशा से होती रही है, हमेशा से कशीदगी रही है। काफ़ी खून खराबा भी हुआ जब ये 1940s में जो जंगें और झड़पें हुई थी इन दोनों मुल्कों के मबैन उसमें, और अब भी दोनों की फ़ौजें आमने सामने हैं। जापान भी तेज़ी से तरक्की करता मुल्क है, माशी तौर पर तो वो एक जाइंट है, पूरी दुनिया के अंदर माना जाता है उसको, लेकिन फ़ौजी सतह पर भी अब वो तरक्की कर रहा है। उसने अपने जहाज़ जो है वो अपना फ़ाइटर प्लेन जो है 5th जनरेशन का वो भी बना लिया है। दूसरी तरफ चीन है जो कि वाकई में ही एक बड़ा एटमी जाइंट है और एटम बम की सलाहियत रखता है। जापान तो पहले ही अमेरिका के हाथों एटम बम का मज़ा चख चुका है, और अब उसने अमेरिका के साथ गठजोड़ कर लिया, और अमेरिका ने जापान की अगले 100 साल तक के लिए दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो मुआहदा हुआ था उसके तहत जापान की हिफाजत का ज़िम्मा जो है अमेरिका ने ले रखा है। तो इस तरह से अगर जापान और चीन की आपस में लड़ाई होती है तो उसमें अमेरिका का दाखिल होना कोई करीने क्यास यहाँ इस तरह की बात नहीं है, वो ख्वाबो ख्याल की बात नहीं है, मुआहदे की बात है कि वो जापान की जो है हिफाजत करेगा। जंग जो है इस खत्ते में बढ़ती चली जा रही है। गो दुनिया जो है इसको बड़ी उस नज़र से देख रही है कि जो कि एक आलमी एटमी जंग का पेशगम हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान में लोगों क्योंकि पाकिस्तानियों के ख्याल में शायद वो इलाका जो है वो हमसे बहुत दूर है, दूर नहीं है जनाब। चीन है, जापान है, कोरिया है, शुमाली कोरिया है, जनूबी कोरिया है, ये एशिया ही है, ईस्ट एशिया है। और ईस्ट एशिया में अगर कहीं पर इस तरह का मामला होता है, अमेरिका मुदाखलत करेगा तो रशिया भी मुदाखलत करेगा, और रशिया का दाखिल होने से ये एक बड़ी आलमी जंग बन सकती है जो कि तीसरी आलमी जंग होगी। ये किसने कहा था कि तीसरी आलमी जंग पानियों पर होगी? पानियों पर ही होगी, जी हाँ। और ये पानी जो है ये बहरुल का ये पैसिफिक रिम भी हो सकता है, जिस पर कशीदगी हर आने वाले दिन के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। दोनों तरफ से सख्त बयानात और पाबंदियों का सामना है। चीन आने वाले दिनों में जापान की तमाम इंडस्ट्री को हांगकांग में बंद कर सकता है, और जापान के तमाम शहरियों को जो वहाँ के नामवर कारोबारी लोग हैं या सनतकार हैं उनको जो हांगकांग छोड़ने का कह सकता है। इसके बाद सूरत हाल जो है कशीदा हो जाएगी, और अमेरिका पहले से अपना एक बहरी बेड़ा लेकर जो एटमी कुव्वत से चलता है, जिसका नाम रोनाल्ड रेगन है, वो वहाँ लेकर बैठा है। और ये इससे कशीदगी में मज़ीद इजाफा हो सकता है, और हो सकता है अल्लाह ना करे कि तीसरी आलमी जंग इस पैसिफिक रिम या ईस्ट एशिया में इन ममालिक के दरमियान शुरू हो, क्योंकि एक दफ़ा ये जंग शुरू हो गई तो फिर ये रुकेगी नहीं उस वक़्त तक जब आधी से ज़्यादा दुनिया को तबाह व बर्बादी का निशान नहीं बना पाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।